दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। अगर आप पति के साथ भोजन करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। ऐसा भोजन कभी भी मत करना। अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगते हैं। वही कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम और कायदों के बारे में जो पत्नी को पालन करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर पाए। दोस्तों, पत्नी की ये 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती है। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वह काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का असर सीधा पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार हो जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई रखना। जो महिलाएं अपने घर में साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे में बदबू आती है, वह दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। पति की कमाई पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज्यादा होता है। इसीलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज ना नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती या अपने आप को साफ नहीं रखती, वो महिला निगेटिव एनर्जी से भरी होती है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जाओं का भी आभास होता है। ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ा करती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और उसके व्यवहार पर दिखाई देता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो भी कोई महिला अपने पति को खुश मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। महिला को भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर, मुंह, इन्हें अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए और ये नियम पति पत्नी दोनों पर लागू होता है। भोजन से पहले देवता तथा अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उसका धन्यवाद करें और साथ ही बोलिए सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो और ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करते हुए शुद्ध मन से मंत्र का जाप करते हुए रसोई घर में खाना बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खाना खिलाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियमों में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्व उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेतात्मा आकर्षित होती है और वही पश्चिम दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कंजूस के द्वारा, वेश्याओं के हाथों का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन और बैच का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। थाली को अगर कोई व्यक्ति लांघ जाए या ठोकर लग जाए
तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करते हैं तो यह अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसे भाई को नरक नहीं जाना पड़ता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो उस थाली को मादक पदार्थों से भरी थाली माना जाता है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का पाप जाता है। तो दोस्तों, पत्नियों को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। पहले भोजन करने के बजाय उन्हें पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। वही पति पर भी कुछ नियम लागू होते हैं। घर की महिला घर की लक्ष्मी होती है और पति की जिम्मेदारी है कि वो उसका ख्याल रखे, उसका सम्मान करे, उसे हमेशा खुश रखे। जो व्यक्ति घर की औरत का सम्मान नहीं करता, उनके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर महालक्ष्मी कभी भी अपनी कृपा नहीं बरसाती। इसीलिए ऐसी गलती कभी ना करे। पति और पत्नी दोनों ही अपनी अपनी मर्यादा में रहे। ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा पति और पत्नी के पीछे रहेगा। कभी भी भाग्य आपके हित में नहीं आएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आप सब कुछ सही करने पर भी आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म ना करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर लेते जाए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, इसीलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से ना चूके। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवार का आदर करें, सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी नहीं आता। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, उसे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले करना है। आप एक रोटी ले और उसे अपने ऊपर से 31 बार यानी 31 टाइम्स घड़ी की दिशा में घुमाना है। ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते को खिला दे या फिर नदी में बहा दे। इससे दुर्भाग्य आपके आसपास नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें और बिना चूना लगाया हुआ पान चढ़ाए और दिया जलाए। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। दोस्तों, रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपकी जिंदगी में जितने भी बलाएं हैं वो टल जाएगी। दोस्तों, आमतौर पर बहुत सी महिलाएं ये बहुत बड़ी गलती करती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी घर में पति खाना खाने बैठे तब आपको सुंदर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ अपने पति को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं ये गलती करती है कि जब पति खाना खाने बैठता है तब बहुत से घरों में पत्नियां विशेष रूप से उन्हें नई नई बातें बोलती है और कड़वे वचन खाना खाते समय अगर आपके पति के कानों में पड़ते हैं तो उससे घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। उस घर में सदैव कलह और आतंक का माहौल रहता है। तो इस कारण आपको भूलकर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ उपाय जो दुर्भाग्यों को सौभाग्य में बदल सकते हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि वो कौन सी गलती है जो पत्नी अगर करती है तो उसका सीधा असर उसके पति की किस्मत पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।